हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें फाइंड करना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रही है, और इसको हम यूनिफॉर्म नॉर्म से शो करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने यूनिफॉर्म नॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताया था, इसमें मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म नॉर्म बेसिकली क्या होता है, ये अगर इसकी मैं पहले एक डेफिनेशन लिखता हूँ तब अच्छे समझ में आएगा। तो यूनिफॉर्म नॉर्म जो होता है वो ये कहता है कि बेसिकली ये हमें क्या बताता है, हमें हमें ये दो फंक्शंस के बीच की डिस्टेंस को डिनोट करता है, सुप्रीम डिस्टेंस को। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि अगर कोई एक फंक्शन है एफ एन एक्स, कोई एक फंक्शन है जिसको हम इस तरह से यूनिफॉर्म नॉर्म को इस तरह से शो करते हैं, तो ये जो यूनिफॉर्म नॉर्म है ये कुछ इस तरह से होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये एक तरह से डिस्टेंस को डिनोट करता है। जैसे कि अगर मैं दो फंक्शन ले लूँ एफ एंड जी, दो फंक्शन मैंने ले लिए, ठीक है, और मैंने ये बोल दिया कि एफ एन है और जी दो फंक्शन है, और हमारा जो एफ एन है वो जी की तरफ जा रहा है, यानी जी एक तरह से हमारा क्या लिमिट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसका यूनिफॉर्म नॉर्म निकालेंगे, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा मैं सुप्रीम डिस्टेंस बिटवीन दिस, यानी कि इन दोनों फंक्शंस के बीच में जो सुप्रीम डिस्टेंस है वो बताएगा। जैसे कि मान लो कि ये हमारा क्या है, जी फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एफ है। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है आप देख सकते हो, ये इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को डिनोट करता है नॉर्म। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस, ये आप देख सकते हो ये छोटा भी है, ये देखो डिस्टेंस छोटी कितनी है और कितनी बड़ी डिस्टेंस भी है। तो इस सुप्रीम वाले पार्ट को डिनोट करता है ये। तो इसके मदद से हम क्या शो कर सकते हैं, इसकी मदद से हम शो करते हैं कि क्या हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो जैसे ये जो फंक्शन है, क्या ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है टू जी, क्या ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं, इसको शो करते हैं। कैसे, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर हमारा एक सीक्वेंस है एफ एन ऑफ बाउंडेड फंक्शन, एक सीक्वेंस एफ एन है, बाउंडेड फंक्शन है वो, ठीक है, किस पे बाउंडेड फंक्शन है, ए सेट पे, सेट ए, यानी कि जैसे कि यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ये सब जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, ए सेट के अंदर आते हैं। और ए सेट किसका है, सबसेट है, रियल नंबर का है, जो कि कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज टू जी, जी पे जाके कन्वर्ज हो रहा है। तो हम ये कब कह सकते हैं, कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। ये हम कब कहेंगे, जब जब हमारा जो एफ एन माइनस जी का जो नॉर्म होगा वो जीरो की ओर जाएगा, यानी कि इसका जब आप लिमिट फाइंड करोगे तो जीरो जीरो आएगा उसकी लिमिट, है ना। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो सुप्रीम डिस्टेंस है ना, ये हमारा नॉर्म क्या डिनोट करता है, नॉर्म डिनोट करता है सुप्रीमम, सुप्रीमम डिनोट करता है, यानी कि इनके बीच में जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी, यानी जिस इस केस में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी दूरी ये है, ठीक है, ये सबसे बड़ी डिस्टेंस है इन ग्राफ के बीच में। तो इस ग्राफ की जो सबसे बड़ी जो डिस्टेंस है वो जब जीरो की ओर जाने लगती है, यानी कि धीमे धीमे कम होती जा रही है, जैसे जैसे हम एन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब कि ये हमारा क्या एफ एन है, ठीक है, एफ एन, ठीक है, तो ये हमारा जी है, और एफ एन का मतलब है कि इसके अंडर एफ वन एफ टू एफ थ्री आते रहेंगे जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते रहोगे। तो मान लो हमारा एफ वन जो है वो ये है, एफ टू जो है वो क्या है, ये एफ थ्री क्या है, ये,
ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस थी ना, नॉर्म जो थी वो धीमे धीमे कम होती जा रही है एज जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो जब वो अगर हमें वो डिस्टेंस जो है, वो जो नॉर्म है हमारा, वो जीरो की ओर जाता हुआ दिखता है, तब हम कहते हैं कि हमारा जो ये जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है टू जी। ठीक है। तो ये होता है यूनिफॉर्म नॉर्म का यूज़, कैसे यूज़ करते हैं और क्या होता है वो ये होता है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म नॉर्म होता है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ये वाला। यहाँ पे हम शो करेंगे कि क्या ये जो फंक्शन है, ये जो जी एन इक्वल टू एक्स एन है, क्या क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें इसका क्या दिया है, एक इंटरवल दिया गया है कि x की वैल्यू जो है वो 0 to 1 के बीच में लाई करे, यानी कि ये 0 और ये 1, तो इनके बीच में हम देख रहे हैं इस ग्राफ को। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ग्राफ मैंने बनाए भी हुए हैं। अब देखो जी एन इजगल टू एक्स एन का मतलब क्या है कि अगर हम जी1 देखेंगे तो क्या होगा, x होगा, x पावर n यानी कि x। जी2 देखेंगे तो वो क्या होगा, x की पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर, जो कि ये वाला ग्राफ है, ये वाला हाँ। और फिर हमारा क्या है जी3, जो कि हमारा ये वाला ग्राफ है। और ये ग्राफ कैसे जा रहा है, जी3 वाला, ठीक है, ये हमारा जी3 है। ये कैसे जा रहा है, देखो ये यहाँ से ऐसे जाता हुआ जा रहा है, ये हमारा जी3 है। ठीक है। तो आप देख रहे हो ये हमारा ग्राफ है। अब हमें ये शो करना है कि क्या ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। बेसिकली उसमें केवल हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी होती है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे ऑफ एफ एन। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन। अब यहाँ पर हम इसके इंटरवल्स को देखेंगे। अब इंटरवल्स इनके इसके किस तरह से बांट सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर x इजगल टू 0 पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या होता है, 0 पावर n। यानी बेसिकली हम ये दे सकते हैं कि x इजगल टू 0 पे हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसको हम नोटिस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो 0 की ओर जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो 0 और 1 के बीच में कैसा बिहेव कर रहा है। तो हमारा जो फंक्शन है वो 0 एंड 1 के बीच में अगर देखा जाए तो वो हम ये देख सकते हैं कि 0 एंड 1 के बीच में वो रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, यानी 1/n के फॉर्म में या 1/x के फॉर्म में होगा। तो हमें पता है कि अगर x जो है वो 0 एंड 1 के बीच में होता है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तब तब लिमिट ऑफ x जो होती है वो 0 होती है। अभी क्यों होता है, ये बहुत आसान है यार। देखो अगर 0 1 के बीच में है तो इसका मतलब कि x इजगल टू क्या है, 1/n है, यानी कि 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/5 होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगी। और हमें पता है कि अगर 1/n है और n को इन्फिनिटी की ओर ले जा रहे हो, तो यानी कि 1/infinity इजगल टू 0 आ जाएगा, है ना। इसीलिए 0 एंड 1 के बीच में जब x होता है तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में क्या आता है, वैल्यू 0 आती है। ठीक है, ये एक केस हो गया, ये 2 केस होगा, और तीसरा केस ये होगा x इक्वल टू 1 पे हो। तो x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है, 1 की पावर n इक्वल टू 1। तो ये 3 केस है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन 3 केस को मैं यहाँ पे ले जाके लिख दे रहा हूँ, जिसको एकदम नीचे कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इन 3 केस को हम ध्यान देंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें बेसिकली फाइंड करना है, एक मिनट, हमें बेसिकली फाइंड करना है लिमिट। ठीक है, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन, ये फाइंड करना है। तो हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं एक्स की पावर एन का। ठीक है, जहाँ पर 3 केस बन के आ रहे हैं। पहला केस ये बन के आया कि जब एक्स की वैल्यू 0 है
तो जो फंक्शन है वो 0 होता है। एस की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में है तब भी फंक्शन हमारा 0 आता है, और जब एक्स की वैल्यू 1 है तो हमारा फंक्शन 1 आता है। तो 3 तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एस की पावर जब इस फॉर्म में होती है, इसको मिला के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लिमिट आ रही है, एक 0 आ रही है, एक 1 आ रही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है वो उसकी 2 लिमिट्स हैं, एक तो हमारी 0 लिमिट है, एक 1 लिमिट है, ठीक है। ये डिसाइड हो गया। अब हमें फाइंड करना है, हमें नॉर्म की वजह से हमें ये दिखाना है कि ये जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। जो कि क्या होता है, जो कि होता है सुप्रीमम ऑफ एफ एन माइनस एफ सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जहाँ पे ए क्या है, ये हमारा 0 to 1 है, ओके। तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, जहाँ पे जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 एंड 1 के बिटवीन बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये देखते हैं x हमारी क्या है, x हमारी ये क्या है, लिमिट है, लिमिट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लिमिट फंक्शन होता है ना, ठीक है, लिमिट फंक्शन होता है ये हमारा। तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, एक्स एन माइनस यहाँ पर 0 पुट करेंगे। कब 0 पुट करेंगे, जब हमारा x इसके बिटवीन लाई कर रहा होगा। जैसे कि आप पहले देख सकते हो हमारी 2 लिमिट आ रही है, एक 0 आ रही है, एक 1 आ रही है। 0 कब आती है, जब हमारा x इनके बिटवीन लाई करता है, और 1 कब आता है, जब x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एन माइनस 0 हो जाएगा, और हमारा एक्स एन माइनस 1 कब होगा, जब हमारा x इक्वल टू 1 होगा। अब देखो, अगर x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 1 की पावर n हो जाएगा इसकी जगह पे, है ना। x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 1 की पावर n हो जाएगा, माइनस 1 क्या होगा, ये 0 देगा, है ना। तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा सुप्रीमम क्या हो जाएगा, एक तो एक्शन आ जाएगा, एक आ जाएगा 0, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सुप्रीमम फाइंड करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे तो क्या है, वैल्यू 0 है, ठीक है। और सुप्रीम वैल्यू क्या होगी, इसकी सुप्रीम वैल्यू 1 आएगी। क्यों आएगी 1, सोचो 1 क्यों आ रही है, क्योंकि इस केस में तो यहाँ पे 0 ही है, जो कि बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती है। सबसे बड़ी वैल्यू तब आएगी जब हम इस केस में देखेंगे, इस केस में जब हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस वाले केस में, तब यहाँ पे क्या आएगा, 1 की पावर n आएगा, जो कि 1 होगा। अब आप बोलोगे कि x इक्वल टू 1 पुट करने पे तो 0 आता है, नहीं, वो अलग चीज़ है। x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, वो सही है आपका। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे, इधर इस वाले केस में देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी वैल्यू तभी आएगी जब x इक्वल टू 1 पुट करके, जब आप एक्स एन में x इक्वल टू 1 पुट करोगे, 1 की पावर n आएगा, तभी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो कि 1 होगी, ओके। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे तो 1 इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि हमें x इक्वल टू 1 पुट करना है। तो सिंपल बात ये है कि जो सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम वो मे और मे नॉट भी बिलोंग टू द सेट में बिलोंग करता भी है, नहीं भी करता है ना, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, यानी सेट के बाहर भी हो सकता है। इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो सुप्रीमम इसका क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे इसका सुप्रीमम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ओके। अब अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि जो हमारा एफ एन माइनस एफ है वो क्या आया, 1 आया, जो कि कहाँ नहीं जा रहा है, 0 नहीं हो रहा ना, 0 की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम n की कितनी वैल्यू बढ़ा लो, कितनी भी आप इन्फिनिटी तक ले जाओ, 1 ही रहेगा ये। तो इससे हम इस क्लियरली ये कह सकते हैं कि जो हमारा एफ एन है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म कन्वर्स नहीं कर रहा है एफ को, यानी कि हमारा जो एक्सन है वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्स नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हो रही है। सो आई होप आपको समझ में आएगा प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर बेसिकली
सेम होता है, सेम प्रोसीजर होता है, आपको यही प्रोसीजर हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा। बेसिकली बस ये होगा कि लास्ट में अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि 1 0 की तरफ जा, अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, मान लो यहाँ पर आ जाए हमारा 1/n आ जाए मान लो, ठीक है। तो 1/n जब आएगा तो वो n को जब इन्फिनिटी ले जाओगे तो 0 की तरफ जाएगा। तो जब इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता है, इस तरह का कोई नंबर आ जाता है ना, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एक क्या है, एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, जो कि तब 0 हो जाएगा। जो कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ गई है जो कि जा ही नहीं सकती 0 पे, तो हम ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। सो आई होप आपको प्रश्न में आया। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।